इसके ऊपर डालना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम क्या बनाएंगे? टेंडरलॉइन बीफ स्टेक। सबसे पहले मैं मीट लेके आया हूँ। ये इसको टेंडरलॉइन भी आप कह सकते हैं, फिले भी कह सकते हैं और अंडरकट भी। इसके ऊपर ये सिल्वर स्किन होती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ टेंडरलॉइन कौन सा पीस होता है। तो इसको आप जब कट करेंगे स्टेक के हिसाब से जब कटेंगे तो इसको पैमाशी काटेंगे हिसाब के साथ। इस तरह आप पैमाश हाथ के साथ कर लें या स्केल के साथ करें। तो इसके ऊपर सबसे मेन जो चीज़ है, आपने वो पीस करने से पहले इसकी सिल्वर स्किन उतारनी है। इसको उतारने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसका एक साइड से, किसी भी साइड से ऐसे एक कट लगाएं। कट लगा के नाइफ़ को राइट आउट करें, यानी कि एक साइड से खिसकाएं, थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये इस साइड से कटेगी नहीं। इसके ऊपर दबाना नहीं, आपने काटना नहीं है, बल्कि ऐसे घसीट के थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये उतरना शुरू हो जाएगा ऐसे आराम के साथ। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है आपका फिले, ये आम साइज से नहीं मिलेगा। किसी अच्छी दुकान से आप जाके इसको, बड़े स्टोर से आप कहें कि मुझे फिले चाहिए या टेंडरलॉइन बीफ चाहिए, तो उसमें ये हमारी बेसिकली पाकिस्तानी डिश नहीं है, जिसकी वजह से ये आम हमें मिलता भी नहीं। तो इसकी मैं सबसे पहले कटिंग करके इसके पीस बना के इसको आउट करता हूँ। तो इसके पीस बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको स्टेक के जो साइज़ है उसको इस तरह ये बिल्कुल साफ़ करके, ये दोनों साइडों से आपको मैं दिखा दिए। तो इसका आप पीस बनाने के बाद यहाँ से 4 लाइन, यानी तकरीबन 3 इंच का तक, मेरी 4 उंगलियों से 3 इंच बन रहा है। ये 3 इंच का इसका एक पीस बना के, तो इसको पहले जिस तरीके से लंबाई में इस तरह इसको स्टैंड करूँगा। स्टैंड करने के बाद आप किसी हाथ के साथ पुश करें, ऐसे दबा के थोड़ा सा। ये इसको हैमर से आपने हैमर करना है। आपके पास अगर हैमर नहीं है तो एक मलमल का कपड़ा या कोई भी कार्टन लेके उसके अंदर हम रखेंगे। ये इस तरह इसको बिठा के बड़े आराम के साथ हैमर से थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता इसको पुश करें। थोड़ा सा इसको सेट मारेंगे तो ये बैठता जाएगा बड़े आराम के साथ। और कोशिश करें कि कपड़ा आपका बिल्कुल साफ़ हो। इस तरह करने के बाद 1-2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, तो इसकी चौड़ाई बिल्कुल आराम के साथ जब तकरीबन डबल हो जाए, अगर 4 उंगली के साइज़ था तो उसको 8 तक जाना चाहिए, फैलना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि ये टूटे नहीं, ऐसे इतना ज़ोर से ना मारें कि दरमियान से गोश्त टूट जाए। ये बिल्कुल नाजुक गोश्त है, 3 से 5 मिनट के अंदर ये गल जाता है, और वो भी हार्ड प्लेट के ऊपर। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ऐसे गोल चपाती नुमा बन जाएगा। इसका आप घुमा के बिल्कुल गोल बनानी है आपने, जैसे हम पराठे की टिक्की बनाते हैं इस तरीके के साथ। ये इस तरह दाएं बाएं घुमाएं। घुमाने के बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसको निकाल के इसकी थिकनेस देखें। और इसकी लेयर मोटी होगी, बहुत बारीक लेयर नहीं बनानी है, क्योंकि बारीक अगर बना देंगे तो वो बिना शिनजल बन जाएगा। तो हमने स्टेक की बनानी है। स्टेक की इसकी चौड़ाई में आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह 8 उंगली, 4 मैंने इसकी कटिंग की थी तो 8 तक होगी। और इसकी थिकनेस ये आप देख लें, तकरीबन 1 उंगली के बराबर है, ये इससे थोड़ी सी कम होगी। तो इसको राउंड में करेंगे बिल्कुल गोल ऐसे। तो ये मैं 2 स्टेकें बना के पहले साइड पे कर लेता हूँ, फिर इसकी आपको मैं मैरिनेशन दिखाऊंगा कि मैरिनेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं मस्टर्ड पेस्ट लेता हूँ, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड का जो पेस्ट है ये 1 टेबल स्पून। और इसके बाद मैं इसमें ओस्टर सॉस ऐड करूँगा। आपके पास अगर वोस्टरशीर सॉस है तो उसका 1 टीस्पून ऐड करें, और ओस्टर सॉस आप 1 टेबल स्पून। मैं ओस्टर सॉस ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी कम है, इसमें थोड़ी सी मैं और ऐड करता हूँ, यानी कि 1 टेबल स्पून कम्प्लीट। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा चिकन पाउडर। मेरे पास नमक भी है लेकिन नमक नहीं ऐड कर रहा, चिकन पाउडर ऐड कर रहा हूँ। तो आप अगर चना साल्ट या नमक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि 2 स्टेक हैं तो वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसके अंदर मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रहा हूँ, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, तकरीबन 1 चुटकी। और ऑयल इसके अंदर ऑलिव ऑयल अगर आपके पास है तो वो बहुत बेहतर है, ऑलिव ऑयल ऐड करें। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई भी अच्छे वाला ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून वो भी इसके अंदर ऐड करूँगा, इतना। ये इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा लेमन जूस, 1/2 लेमन काफ़ी है। ये इस तरह तकरीबन फ्रेश लेमन, अगर आप उसका अच्छे अर्क वाला हो, खुश्क नहीं।
आप हाफ लेमन जूस इसके अंदर ऐड करें। अगर लेमन नहीं है तो 1 या 2 ड्रॉप उसके सिरका के भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगा टीस्पून, बस इतना सर काफ़ी है, क्योंकि मेरी स्टेक 2 हैं। अगर आप बहुत सारी स्टेक का बनाने तो फिर उसको थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दें। इसको आप सही तरह मिक्स करें, ये ऐसे, ये इस तरह मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर स्टेक को डीप करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। आधे घंटे के लिए हम स्टेक को रेस्ट दे देंगे। पहले सबसे पहले मैं करता हूँ डिप। ये इसको अच्छी तरह मसाला लगना चाहिए दोनों साइडों पे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। आप अगर घर में बना रहे हैं तो बेशक मीट का कोई भी टुकड़ा किसी भी तरीके से फ्राई करके खा लें, लेकिन अगर ओरिजिनल रेसिपी के साथ खानी है तो थोड़ा सा इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको इस तरह मैरिनेट करने के बाद मैं इसको रख देता हूँ आधे घंटे के लिए। जब तक मेरा आधा घंटा पूरा होता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आधे घंटे के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अब मेरा आधा घंटा पूरा हो गया तो इसको मैं देखता हूँ, इसकी मैरिनेशन इसके अंदर सही ऑब्ज़र्व हो गई है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरह। ये तो आप रेस्टोरेंट के अंदर अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले आप हॉट प्लेट को थोड़ा सा ऑयल डाल के तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप वो ऐड करने के बाद आप उसको थोड़ा सा वार्म अप करें, गर्म करें। इतना ज़्यादा फ्लेम फुल ना खोलें, हल्के फ्लेम के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगा ऑयल में, लेकिन आप एहतियात करें क्योंकि इससे शोला भड़केगा और आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप कर रहे हैं तो बेशक थोड़ा सा पीछे हट के अपने चेहरे को बचा के ये इस तरह करने से अगर आपका नुकसान हो गया तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जब आप चेक करेंगे थोड़ी सी गर्म हो गई है तो इस तरह आप स्टेकें एक साथ उसके ऊपर रखें और इसका फ्लेम बहुत हल्का रखना है। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम के ऊपर नहीं रखनी, हल्के फ्लेम के ऊपर इस तरीके के साथ करके आपने इसको फ्राई करना है। जब तक वो होती तब तक साइड पे मैं इसकी सॉस तैयार करता हूँ। उसके लिए हाफ कप पानी का ऐड करता हूँ पैन के अंदर, तकरीबन 200 ml मुझे चाहिए थोड़ी सी, इसलिए मैं थोड़ी सॉस बनाऊँगा। तो इसके साथ मैं ऐड करूँगा, इसको कहते हैं मिंट सॉस, आप ब्राउन सॉस या पेपर सॉस, जो भी चीज़ इसके अंदर आप ऐड करेंगे। मशरूम सॉस भी आप इसके साथ बना सकते हैं, लेकिन मैं ये इसका कलर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इतना कलर आना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम को हल्का रखना है ताकि ये जले नहीं। तो पानी के अंदर मैं ऐड करता हूँ डेमी ग्लास। डेमी ग्लास का हलाल वालों का कन्नूर का मिलता है हमारे पास लोकल। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ, ये वाला। इसके 2 चम्मच, तकरीबन 2 कप के अंदर 2 चम्मच काफ़ी हैं। इसको डालने के बाद सही तरह अच्छी तरह इसको विस्क के साथ मिक्स करें और इसको हल्की आंच पे पकने दें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। जब इसको उबाल आना शुरू हो जाए तो साबुत ब्लैक पेपर को क्रश करके इसके अंदर ऐड करें। अगर आप पेपर सॉस बना रहे हैं तो साबुत ब्लैक पेपर ऐड करें। अगर मिंट सॉस बना रहे हैं तो इसके अंदर मिंट की पत्तियां ऐसे तोड़ के फ्रेश, आपको बस फ्रेश मिंट होना चाहिए, तकरीबन 10 से 15 पत्तियां, जिससे इसकी बेहतरीन खुशबू आए। तो ये इसको ब्राउन सॉस भी कहते हैं। ये ऑलरेडी पहले से तैयार होती है, सिर्फ इसको पानी के अंदर डाल के पकाना है। बाकी अगर आप इसके अंदर बटर ऐड करना चाहें तो वो इजाफी खुद से कर सकते हैं। तो इसको 5-6 मिनट तक पकने दूंगा हल्की आंच पर, जब तक मेरी स्टेक तैयार होती। जैसे स्टेक तैयार होती है, अगर ये ज़्यादा पक जाए, थिक होना शुरू हो जाए, तो आप इसको फ्लेम बंद कर दें। तो ये अब इसको मैं करता हूँ टर्न ओवर, इसको इस तरह। ये अब दोनों साइडों से जब मेरी स्टेक पकना शुरू हो जाए, आप इसको थोड़ा सा पुश करके चेक करें। अगर अंदर से सॉफ्ट हो रही है, पानी मज़ीद निकल रहा है, तो फिर इसको मज़ीद 2-3 मिनट पकने दें। तब तक ब्राउन सॉस आप चूल्हे से उतार दें या उसका फ्लेम बंद कर दें। तो मैंने इसको साइड पे उतारा हुआ था, इसको दोबारा रखता हूँ और इसको सही तरह मिक्स करने के बाद इसी के अंदर 2 से 4 मिनट तक मैं मज़ीद रखूँगा स्टेक एक तो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी, ये इस तरह आराम के साथ। और दूसरी साइड पे मैं तब तक फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करता हूँ। जब तक मेरे फ्रेंच फ्राइज़ होते तब तक मैं इसको यहीं पे दम लगा के रख दूँगा, ऐसे दोनों को इसी में रख के। तो 5-7 मिनट दम दे देता हूँ, ये फुल डन भी हो जाएगी और इधर मेरे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मैंने ऑयल रखा हुआ था पहले से, ये एक पोर्शन। अब मैं एक पोर्शन फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसको तैयार करके आपको दिखाता हूँ। जो आप रेस्टोरेंट के अंदर 8 से 10 हज़ार रुपये का एक आर्डर लगाते हैं या एक आर्डर आप पे बाय करते हैं,
तो उसको मैं घर के अंदर बिल्कुल आसान तरीके के साथ बना के दिखाता हूँ कि कितना इसको आसान है बनाना। कोई भी चीज़ घर में बनाना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत होती है और फोकस करना पड़ता है। तो ये अब मेरी तकरीबन तैयार है, सिर्फ मैंने इसको वार्म अप करने के लिए रखा हुआ है, बिल्कुल तैयार है। इसकी बिल्कुल ज़ीरो ऑफ फ्लेम रखा हुआ मैंने, जब तक मेरी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होती, ताकि ये ठंडी ना हो। ठंडी हो गई तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब मैं फ्रेंच फ्राइज़ को स्टैंड करता हूँ। जब ये तैरना शुरू हो जाए तो फिर गोल्डन कलर में, तो फिर ये समझ लें आप तैयार हैं। इस तरह, यानी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी सी इसकी फ्रेंच फ्राइज़ कोशिश करें कि क्रिस्पी हो। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए अगर फ्रेश आलू की बना रहे हैं तो पहले से बॉयल कर लें, नहीं तो पैकेट वाली है तो वो तो बहुत बेहतरीन है। तो अभी मेरा ऑयल गर्म है, बाकी की भी जो है वो भी सारी ऐड कर देता हूँ। ये इसको मैं रखता हूँ साइड पे, और मैं आपको पोर्शन लगा के दिखाता हूँ। एक स्टेक उठाई, ये इस तरीके के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप एक स्टेक उठाएं और उसको प्लेट के साइड पे डालें। एक साइड पे पहले स्टेक रखें और उसके ऊपर थोड़ी सी आपने सॉस ऐड कर दी है। सॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो, हल्की सी, यानी तकरीबन 2 से 3 चम्मच खाने वाले, ये इस तरह। और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा प्रेजेंट ऐसे, बस। अब इसकी साइड पे फ्रेंच फ्राइज लगाई, और आपके पास अगर क्रीम है तो आप क्रीम उसके ऊपर टॉपिंग कर दें, ये इस तरह। ये थोड़ी सी लुक बनाने के लिए, और इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। किसी स्कीवर के साथ आप इसकी क्रीम फैला लें, फूल अगर बना सकते हैं तो फूल बना लें। और इसको मैं आप काट के दिखाता हूँ। ये फुल डन स्टेक है। हाफ डन होती है जो अंदर से थोड़ा सा सुर्ख होती है, वो हम लोग नहीं खा सकते। यूरोप का इस डिश है और ये वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इतनी डन होनी चाहिए अंदर से, इसका बिल्कुल देखें वाइट कलर आ गया। तो इसको मैं एक दफ़ा दूसरे नाइफ़ के साथ, एक तो होती है कटिंग नाइफ़, उसके अलावा जो फूड नाइफ़ है उसके साथ में काट के, अभी मैं आपको इसको 1 बाइट चेक करता हूँ। ये अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।